दोस्तों, आईपीएल 2026 हर बीतते मुकाबले के साथ हमें भर भर के रोमांच दे रहा है और इस रोमांच के साथ ही पॉइंट्स टेबल का सफर भी ऐसा चल पड़ा है कि प्ले ऑफ की रेस में हर टीम के दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 में खेल रही सभी 10 टीमों के बीच प्ले ऑफ के लिए लड़ाई अब हाई वोल्टेज और हर कदम पर तूफान मचाने वाली हो चुकी है। और इसी कड़ी में मंगलवार को हुआ मुकाबला हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस बनाम रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने तो जैसे पूरे आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में भूकंप ला दिया। दोस्तों, ये कोई आम मुकाबला नहीं था। ये वो मुकाबला था जिसमें जीत और हार के सारे समीकरण पल में बदल सकते थे और हुआ भी वही। एकदम हाई वोल्टेज, दिल थाम लेने वाला और दर्शकों की रगों में करंट दौड़ाने वाला। लेकिन दोस्तों, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मुकाबले के खत्म होने के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल के नए समीकरण की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं। पहले इन दोनों टीमों की लीग स्टेज में खेले गए मुकाबलों का कैसा रहा है जीत और हार का रोमांचक सफर। तो पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। मुंबई की शुरुआत इस सीजन धमाकेदार तरीके से हुई थी, जैसे कोई आग का गोला फूट पड़ा हो। पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर मुंबई ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। हम जीत के लिए आए हैं और किसी की परवाह नहीं। लेकिन अगले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें याद दिला दिया कि आईपीएल में हार भी कितनी भयंकर हो सकती है। करारी हार ने टीम के खेमे में हलचल मचा दी, लेकिन उसी हलचल ने टीम को और ज्यादा गुस्सैल और तैयार कर दिया। मुंबई इंडियंस अब मैदान पर उतर रही थी जैसे कोई तूफान आने वाला हो। हर खिलाड़ी, हर शॉट, हर गेंद में सिर्फ जीत की आग झलक रही थी। वहीं दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स की कहानी भी कम रोमांचक नहीं थी। शुरुआत ही इतनी शानदार थी कि चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटन जैसी दिग्गज टीमों को मात देकर उन्होंने बता दिया कि ये टीम इस साल ट्रॉफी की प्रबल दावेदार है। उनके खेमे में आत्मविश्वास, जोश और रणनीति इतनी गहरी घुली हुई थी कि मैदान पर उतरते ही विपक्षी टीम कांप उठती थी। रियान पराग की कप्तानी में राजस्थान के खिलाड़ी हर बॉल और हर रन में अपने गुस्से और जीत की भूख के साथ उतरते थे। जैसे कह रहे हो, हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। तो दोस्तों, जब मंगलवार को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने आए तो मैदान पर जैसे आग लग गई। इस मुकाबले ने आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल ला दिया कि हर टीम की नींद उड़ गई, हर फैन की रगों में करंट दौड़ गया। मैच खत्म होते ही पॉइंट्स टेबल में तूफान सा आ गया। मुंबई और राजस्थान की पॉइंट्स टेबल में पोजीशन पल में बदल गई और खलबली मच गई। सिर्फ यही नहीं, इस मुकाबले का असर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर समेत 3 और बड़ी टीमों पर पड़ा। उनकी पोजीशन हिल गई और वे झटका खाते नजर आए, जैसे कह रहे हो हमको भी इस तूफान में फंसना पड़ा। वहीं लखनऊ सुपर जेंट्स समेत 3 और टीमों को मिला भारी फायदा। उनकी जीत के सपनों में जैसे बिजली दौड़ गई और प्ले ऑफ की रेस में उनका पत्ता और मजबूत हो गया। दोस्तों, इस मुकाबले ने साबित कर दिया कि आईपीएल सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं, बल्कि रणनीति, गुस्सा, दबदबा और हाई वोल्टेज जंग है। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हर बॉल को आखिरी बॉल समझकर खेल रहे थे। हर शॉट में गुस्से की आग, हर रन में जुनून झलक रहा था। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम भी उतनी ही आक्रामक और गुस्सैल नजर आई। उनके बल्लेबाज और गेंदबाज जैसे कह रहे हो हमारी जीत तय है, सिर्फ इंतजार है अंतिम झटके का। पॉइंट्स टेबल का यह भूचाल इतना बड़ा था कि हर टीम की रणनीति, हर कप्तान की योजना और हर फैन की उम्मीदें एकदम हिला दी गई। ये मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि पूरी आईपीएल 2026 की कहानी बदलने वाला ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। जीत की भूख, हार का बदला, पोजीशन का बदलाव, हर बिंदु पर जंग का रोमांच, सब कुछ एक साथ फटा। तो दोस्तों, यह है आईपीएल 2026 का रोमांचक सफर, जिसमें मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का यह मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का नहीं, बल्कि तूफान, भूकंप और खलबली का मुकाबला बन गया। हर पोजीशन बदलती रही, हर टीम की किस्मत पल में हिल गई और हम दर्शक बस देखते रह गए। हृदय की धड़कनें तेज, रगों में करंट और रोमांच के शिखर पर। और यही वजह है कि आईपीएल 2026 का हर मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि हाई वोल्टेज, डायलॉगबाज, रोमांचक और फुल जोश जंग बन गया है। दोस्तों, अगर आप इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हो तो ध्यान से देखिए, क्योंकि हर मुकाबला, हर बॉल और हर पॉइंट्स टेबल में हुआ बदलाव आपको दिल की रगों तक झकझोर देगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं
मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले-ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले-ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले-ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जरा उस हेलीकॉप्टर की तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए जो कभी आसमान का बादशाह था, हवा को चीरते हुए ऊंचाइयों पर राज करता था, लेकिन आज वही हेलीकॉप्टर डगमगाते हुए नीचे की तरफ झुक गया है। उसके पंखे तो घूम रहे हैं लेकिन दिशा भटक चुकी है। और यही कहानी इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स की बन चुकी है, जो आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी 10वें पायदान पर इस तरह अटकी हुई है जैसे हवा में संतुलन खो चुका हेलीकॉप्टर किसी तरह गिरने से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में इस टीम ने सीजन की उड़ान बड़े भरोसे के साथ शुरू की थी, लेकिन शुरुआत ही इतनी खराब रही कि पूरा सिस्टम हिल गया। पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार ने पहली चोट दी। दूसरे मुकाबले में पंजाब किंग्स ने इस कमजोर पड़ चुके हेलीकॉप्टर को और नीचे धकेल दिया। और जब तीसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उम्मीद जगी कि अब ये संभलेगा, तब भी नतीजा वही निकला और लगातार तीसरी हार ने इस उड़ान को पूरी तरह से असंतुलित कर दिया। अब अगर इस पॉइंट्स टेबल की स्थिति को बिल्कुल साफ तरीके से देखें तो चेन्नई की टीम ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों में हार झेली है, जिसकी वजह से इनके खाते में एक भी अंक नहीं है, यानी पूरे 0 पर खड़ी है और नेट रन रेट भी माइनस में गिर चुका है, जो ये दिखाता है कि हार मामूली नहीं बल्कि बड़े अंतर से हुई है। अब प्ले-ऑफ यानी ऊपर के 4 स्थानों में पहुंचने का रास्ता समझिए। कुल 14 मुकाबलों में से 3 हार चुके हैं, यानी 11 मुकाबले अभी बाकी हैं। और अगर चेन्नई को ऊपर के 4 में जगह बनानी है तो इन्हें इन 11 में से कम 8 मुकाबले हर हाल में जीतने ही होंगे। मतलब इन्हें कम से कम 16 अंक तक पहुंचना पड़ेगा और अब इनके पास सिर्फ 3 हार की ही गुंजाइश बची है। उससे ज्यादा हुई तो ये दौड़ यहीं खत्म हो जाएगी। आसान भाषा में कहें तो अब हर मुकाबला इनके लिए अंतिम परीक्षा जैसा है, जहां जीत मिली तो उम्मीद जिंदा रहेगी और हार मिली तो ये हेलीकॉप्टर सीधे जमीन पर आ गिरेगा। अब देखना यह है कि क्या ये डगमगाता हेलीकॉप्टर अपने इंजन में दोबारा जान डालकर लगातार 8 सफल उड़ान भर पाएगा और ऊपर के 4 में जगह बना पाएगा, या फिर इस बार इसकी कहानी अधूरी उड़ान बनकर ही रह जाएगी। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाले गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, सोचिए, एक विशाल बर्फ का मैदान जहां हर तरफ बर्फ की चादर फैली हुई है, ठंडी हवा का झोंका सब कुछ हिला रहा है और हर कदम पर फिसलन इतनी है कि आगे बढ़ना किसी चुनौती से कम नहीं है। कुछ ऐसी ही हालत इस वक्त गुजरात टाइटंस की है, जो आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर इस तरह फंसी है जैसे कोई बर्फ में फिसलती हुई स्लेज अपने संतुलन को खो चुकी हो और हर मोड़ पर गिरने का खतरा लिए हुए हो। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम ने इस सीजन की शुरुआत बड़ी उम्मीद और ऊर्जा के साथ की थी, लेकिन पहले ही मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने इस बर्फीले स्लेज को ऐसे धक्का दिया कि जैसे अचानक से बर्फ का टुकड़ा फिसलकर किनारे पर जा गिरा हो। और अगले ही मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने इसी तरह की ठंडी चोट से इसे पीछे धकेल दिया, जिससे टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई और संतुलन खो बैठी। अब अगर इस पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो गुजरात टाइटंस ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में हार झेली है,
यानी खाता बिल्कुल खाली, 0 अंक और नेट रन रेट भी माइनस में जाकर टीम की स्थिति और चुनौतीपूर्ण बन गई है। यह दिखाता है कि बर्फीले तूफान की तरह शुरुआत में मिली 2 हारों ने टीम की रफ्तार और मनोबल दोनों को रोक दिया है। अब प्लेओनाफ यानी सुपर 4 की उड़ान की बात करें। कुल 14 मुकाबलों में से 2 गंवा चुके हैं, यानी बचे हैं 12 मुकाबले। और अगर सुपर 4 में जगह बनानी है तो इन्हें इन 12 में से कम 8 मुकाबले जीतने ही होंगे। यानी अब इनके पास गलती की गुंजाइश सिर्फ 4 मुकाबलों की बची है। उससे ज्यादा हार का मतलब सीधे सुपर 4 का सपना टूटना। सोचिए, हर मुकाबला अब ऐसा है जैसे बर्फीली ढलान पर स्लेज को संतुलित रखना। हर जीत इसे आगे धकेलेगी और हर हार इसे और पीछे फिसलने पर मजबूर करेगी। अब देखना यह है कि क्या यह बर्फीला स्लेज जो अभी फिसलन में है दोबारा अपनी गति और दिशा पा सकेगा और लगातार 8 मुकाबले जीतकर सुपर 4 में जगह बनाएगा, या फिर इस बार यह केवल एक फिसलती हुई स्लेज बनकर रह जाएगा जो बर्फीले मैदान के बीच ही रुक जाएगी। इस सीजन में अब हर मुकाबला निर्णायक है और यह तय करेगा कि गुजरात टाइटंस अपने बर्फीले रास्ते पर संतुलन बनाए रख पाएंगे या इस बार सपनों की उड़ान अधूरी रह जाएगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स सिटी मौजूद है। जी हां दोस्तों, सोचिए, एक विशाल झूला जो ऊंचाई पर लटका है और हर झटके पर फिसलने की धमकी देता है। कभी हवा इसे ऊपर धकेलती है, कभी नीचे खींचती है। कुछ ऐसी ही हालत इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स की है, जो आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर अटक गई है। जैसे झूला तेज हवाओं और बर्फीली ठंडी हवा में संतुलन खोज रहा हो। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम ने इस सीजन की शुरुआत बड़ी उम्मीद और उत्साह के साथ की थी, लेकिन पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने उन्हें ऐसा झटका दिया कि झूला पिछली ओर धंस गया और संतुलन हिल गया। दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी टीम कुछ खास नहीं कर सकी और दोबारा हार का कड़वा स्वाद चखना पड़ा। और जैसे कि अचानक से तूफान या बारिश आती है, वैसे ही उनका तीसरा मुकाबला किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेला जाना था, लेकिन बारिश की वजह से पूरी तरह रद्द हो गया। यानी झूला बीच में ही धुल गया और संतुलन ढह गया। अब अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2 में हार मिली और 1 मुकाबला रद्द हुआ, जिसके चलते उन्हें केवल 1 अंक मिला है और नेट रन रेट भी माइनस में है। यही दिखाता है कि झूले की इस यात्रा में टीम अब भी अपनी गति और दिशा तलाश रही है। अब बात करें प्लेऑफ की, यानी सुपर 4 में जगह बनाने की। कुल 14 मुकाबलों में से 3 खेल चुके हैं और बचे हैं 11 मुकाबले। इन 11 मुकाबलों में टीम को कम से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे, चाहे वे लगातार हों या अलग अलग। और यह जीत बेहतर नेट रन रेट के साथ होनी चाहिए, ताकि उनका झूला फिर से ऊपर की ओर बढ़ सके और सुपर 4 में अपनी जगह सुरक्षित कर सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो टीम का सपना अधूरा रह जाएगा और झूला वहीं बीच में अटक जाएगा। सोचिए, हर मुकाबला अब झूले पर बैठने और संतुलन बनाने की चुनौती जैसा है। हर जीत टीम को ऊपर की ओर धकेलेगी और हर हार इसे नीचे खींचेगी। अब देखना यह है कि क्या यह झूला जो अभी हिलता फिसलता है अपने इंजन में ऊर्जा भर पाएगा और पूरे सीजन में 7 मुकाबले जीतकर सुपर 4 में जगह बनाएगा, या फिर यह कहानी सिर्फ झूले की तरह रह जाएगी जो उत्साह और उम्मीदों के बीच ही फिसलती रहेगी। इस सीजन में अब हर मुकाबला निर्णायक है और यह तय करेगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स का झूला फिर से ऊंचाई तक पहुंचेगा या बीच रास्ते में रुक जाएगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक विशाल युद्ध भूमि जहां धूल उड़ रही है, तलवारें टकरा रही हैं और हर कदम पर विरोधी अपने पैरों से जमीन हिला रहे हैं। ऐसे ही मैदान में उतर चुकी है लखनऊ सुपर जेंट्स की सेना, जिसके कप्तान ऋषभ पंत हैं। आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में यह टीम 7वें पायदान पर खड़ी है, जैसे युद्ध भूमि पर किसी किले की दीवार थिरकती हो। हर हमला उसका संतुलन परखा रहा हो। सीजन की शुरुआत में पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार ने ऐसा झटका दिया कि सेना के हाथ और कदम दोनों थम गए और हर सैनिक के मन में सवाल उठने लगे कि क्या इस युद्ध में जीत हासिल हो पाएगी। लेकिन हार ने ही उनका मनोबल जगाया और दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ लखनऊ की सेना ने शानदार हमला किया और विरोधी को परास्त कर अपनी शक्ति का एहसास दिलाया। अगर इस युद्ध की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो लखनऊ सुपर जेंट्स ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 1 मुकाबला जीत लिया और 1 मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा,
जिससे उनकी पॉइंट्स टेबल पर 2 अंक दर्ज हैं और नेट रन रेट अभी भी माइनस में है। यानी सेना ने अभी तक अपनी पूरी शक्ति और रणनीति का प्रदर्शन नहीं किया है। और यह सोचने वाली बात है कि क्या आने वाले युद्ध में वे दुश्मनों को हराने में सफल होंगे। अब बात करें सुपर 4 यानी प्ले ऑफ में प्रवेश के समीकरण की। कुल 14 युद्ध जैसे मुकाबलों में से 2 खेले जा चुके हैं और बचे हैं 12 मुकाबले। इन 12 मुकाबलों में लखनऊ सुपर जेंट्स को कम से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे और यह जीत उन्हें बेहतर नेट रन रेट के साथ मिलनी चाहिए ताकि उनका किला मजबूत बने और सेना अपने झंडे को ऊंचा फहरा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो युद्ध में उनका अभियान अधूरा रह जाएगा और सेना को पीछे हटकर नई रणनीति बनाने पर मजबूर होना पड़ेगा। सोचिए, हर मुकाबला अब ऐसा है जैसे युद्ध भूमि पर अंतिम घेराबंदी। हर जीत सेना को आगे बढ़ाएगी और हर हार उसे पीछे खींचेगी। अब देखना यह है कि क्या यह सेना जिसने पहले हार के झटके को झेला है अपनी ताकत और साहस का सही इस्तेमाल कर 12 बचे युद्धों में से 7 जीतकर सुपर 4 में प्रवेश करेगी, या फिर यह अभियान भी केवल एक अधूरा युद्ध की तरह यादों में रह जाएगा। इस सीजन में हर मुकाबला निर्णायक है और तय करेगा कि लखनऊ सुपर जेंट्स का झंडा ऊंचाई पर फहराएगा या युद्ध भूमि में बीच में ही लड़खड़ा जाएगा। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर ईशान किशन की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, सोचिए, एक विशाल चाय की प्याली जिसमें हर घूंट में कुछ गर्माहट है, कुछ मिठास और कुछ कड़वाहट भी। ऐसे ही मैदान में उतरी है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जिसके कप्तान ईशान किशन हैं। आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में यह टीम 6वें पायदान पर बैठी है। जैसे किसी चाय की प्याली में अलग अलग रंग और स्वाद मिलाकर सही संतुलन खोजा जा रहा हो। सीजन की शुरुआत में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में टीम को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जैसे चाय में अचानक ज्यादा पत्ती डाल दी जाए और उसका स्वाद कड़वा हो जाए। लेकिन इस कड़वाहट ने ही टीम को जगाया और दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टीम ने शानदार वापसी की। जैसे चाय में सही मात्रा में दूध और शक्कर डालकर उसका स्वाद बढ़ा दिया गया हो। यह जीत टीम के मनोबल को एकदम गर्म कर गई। लेकिन इस मिठास की थोड़ी देर बाद तीसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जेंट्स के खिलाफ हार ने फिर से कड़वाहट घोल दी। अगर इस चाय यात्रा की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं जिनमें 2 में हार मिली और 1 में जीत हासिल हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि उनकी पॉइंट्स टेबल में अब 2 अंक हैं और नेट रन रेट प्लस में है। जैसे चाय अभी भी गर्म और पीने योग्य है, लेकिन इसे संतुलित करने की जरूरत है। अब बात करें सुपर 4 यानी प्ले ऑफ में जाने के समीकरण की। कुल 14 मुकाबलों में से 3 खेल चुके हैं और बचे हैं 11 मुकाबले। इन 11 मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद को कम से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे, तभी उनकी चाय पूरी तरह तैयार होगी और टीम सुपर 4 में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह मजबूत होगी। अगर यह लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तो यह चाय आधी अधूरी रह जाएगी और टीम का सपना अधूरा रह जाएगा। सोचिए, हर मुकाबला अब एक नई चाय की चुस्की की तरह है। हर जीत इसमें मिठास और गर्माहट घोलती है और हर हार थोड़ा कड़वाहट बढ़ा देती है। अब देखना यह है कि ईशान किशन की टीम अपने बचे हुए 11 मुकाबलों में से 7 जीतकर सुपर 4 में अपनी जगह बनाएगी या फिर यह चाय सिर्फ आधी पीने लायक रह जाएगी। इस सीजन में हर मुकाबला निर्णायक है और तय करेगा कि सनराइजर्स हैदराबाद का चाय का प्याला पूरी तरह गर्म और स्वादिष्ट रहेगा या कुछ कड़वाहट के साथ अधूरा रह जाएगा। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, कल्पना कीजिए कि मैदान पर उतरते ही एक विशाल पुष्पक विमान उड़ान भर रहा है और उसके पंखों पर सवार हैं मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी जिनके कप्तान हार्दिक पांड्या हैं। आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में यह विमान फिलहाल 5वें पायदान पर मंडरा रहा है, जैसे आकाश में उड़ते हुए बादलों के बीच अपनी सही ऊंचाई खोज रहा हो। इस सीजन की शुरुआत इस विमान के लिए बहुत रोमांचक और तेज रही। पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस ने धुआंधार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। जैसे पुष्पक विमान ने आकाश में अपना पहला सटीक मोड़ मारी और दर्शकों को रोमांचित कर दिया हो। लेकिन खुशी का यह पल ज्यादा देर टिक नहीं पाया
और दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने जैसे हवा के तेज झोंकों से इस विमान को झटका दिया और मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि यह विशाल विमान हार मानने वालों में से नहीं है और अपनी पिछली हार से सबक लेकर तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस ने जोरदार वापसी की, जैसे पुष्पक विमान ने भारी तूफान पार कर अपनी उड़ान में स्थिरता पाई हो। अब अगर इस उड़ान की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो मुंबई इंडियंस ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 2 मुकाबलों में जीत हासिल की और 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इसी के कारण पॉइंट्स टेबल में उनके 4 अंक हैं और खुशखबरी यह है कि उनका नेट रन रेट प्लस में है, जैसे विमान की गति और दिशा सही नियंत्रण में है। अब बात करते हैं सुपर 4 यानी प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की। इस विशाल पुष्पक विमान को अपने बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 6 मुकाबले जीतने होंगे, तभी यह अपने लक्ष्य यानी प्ले ऑफ की मंजिल तक सुरक्षित और सटीक पहुंच पाएगा। वर्तमान प्रदर्शन और गतिशीलता को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह विमान अपनी उड़ान के हर मोड में संतुलन बना सकता है और निर्धारित लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकता है। सोचिए, हर मुकाबला जैसे विमान का एक नया पंख है जो जीत की दिशा में उड़ान को मजबूत करता है। हार आते ही थोड़ा झटका लगता है, लेकिन फिर टीम के खिलाड़ी अपने अनुभव और कौशल के पंख फैलाकर विमान को फिर से ऊंचाई देते हैं। अगर मुंबई इंडियंस अपने बचे हुए 6 जीत हासिल कर लें तो पुष्पक विमान सुपर 4 की मंजिल तक पहुंचकर आकाश में चमकता रहेगा और दर्शकों को रोमांचित करता रहेगा। वहीं अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो यह विमान थोड़ी देर के लिए बादलों के बीच फंस जाएगा और सपनों का सफर अधूरा रह जाएगा। इस पूरे सीजन में मुंबई इंडियंस का यह पुष्पक विमान हर मुकाबले में नई रणनीति, नई ऊर्जा और नई उड़ान के साथ मैदान में नजर आएगा और हर जीत इसे प्ले ऑफ की मंजिल के करीब ले जाएगी। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, सोचिए, दिल्ली किले की विशाल दीवारों के बीच एक मजबूत सेना तैयार खड़ी है और उसके सेनापति हैं अक्षर पटेल, जो अपने खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरते ही विरोधियों के लिए डर का माहौल बना रहे हैं। आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में यह दिल्ली किले की घड़ी हुई टीम फिलहाल चौथे पायदान पर मजबूती से टिके हुए है, जैसे किले की मीनारें आसमान की ओर गर्व से झुकती हों। इस सीजन की शुरुआत इस टीम के लिए बिल्कुल ही शानदार और विजयी रही। पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जेंट्स को पूरी तरह मात देकर जैसे दिल्ली किले की रक्षक दीवार ने दुश्मन पर कब्जा जमा दिया हो। दूसरे मुकाबले में जब सामने आए मुंबई इंडियंस के योद्धा तो दिल्ली किले की सेना ने उनकी हर चाल को नाकाम करते हुए उन्हें पटकनी दी और बैक टू बैक 2 मुकाबलों में जीत हासिल कर अपनी मजबूती का लोहा मनवा दिया। जीत के इस ट्रैक पर दौड़ते हुए यह टीम अब पॉइंट्स टेबल में अपने 4 अंक लेकर खड़ी है और नेट रन रेट भी प्लस में है, जैसे किले की गोलियों से परखा गया हर कोण और हर दिशा पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रित है। अब बात करते हैं प्ले ऑफ की, यानी सुपर 4 में जाने की रणनीति की। दिल्ली किले की सेना को अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में से केवल 6 मुकाबले जीतने होंगे, तभी यह अपनी मजबूत स्थिति को बनाए रखते हुए सुपर 4 की मंजिल तक सुरक्षित पहुंच पाएगी। यह काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि वर्तमान प्रदर्शन और जीत की लय देखते हुए ऐसा लगता है कि दिल्ली किले की सेना अपने हर कदम पर सही निर्णय लेकर विरोधियों को मात देने में सक्षम है। सोचिए, हर जीत जैसे किले की एक और मीनार मजबूत करती है, हर रन जैसे पत्थर को और सटीकता से जमा करती है और हर विकेट विरोधियों के लिए चुनौती का एक नया द्वार खोलता है। अगर यह टीम अपने बचे हुए 6 जीत हासिल कर लेती है तो दिल्ली किला यानी टीम पूरी तरह सुरक्षित होकर सुपर 4 की ओर बढ़ेगी और दर्शकों को रोमांचित करती रहेगी। लेकिन अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो यह किला थोड़ी देर के लिए असुरक्षित दिखाई देगा और प्ले ऑफ का सपना अधूरा रह जाएगा। इस पूरे सीजन में दिल्ली किले की सेना हर मुकाबले में अपने अनुभव, रणनीति और एकजुटता के साथ मैदान में नजर आएगी और हर जीत इसे सुपर 4 की मंजिल के करीब ले जाएगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, सोचिए, एक भारी बारिश के बाद मैदान पर जब पानी की बूंदें हर जगह गिर रही हों और हवा में कड़क बिजली चमक रही हो, उसी तरह आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी है। इस सीजन की शुरुआत राजस्थान रॉयल्स के लिए भी कुछ इस बारिश की तरह रोमांचक और भरा हुआ रही। पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग की टीम को जैसे कड़क गरज के साथ धराशायी कर दिया गया। हर खिलाड़ी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी
और जीत को अपनी तरफ खींचा। लेकिन जैसे बरसात के बाद मिट्टी में कीचड़ जमा होता है, वैसे ही दूसरे मुकाबले में गुजरात टाइटन के खिलाफ जीत की मिठास के साथ टीम ने अपने घमंड को थोड़ा संभाला और जीत के बाद का उत्साह भी बरसात की बूंदों के साथ बह गया। मगर तीसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ अचानक आई हार ने राजस्थान रॉयल्स की चमक को थोड़ी ठंडक में डाल दिया। जैसे तेज बारिश के बीच बिजली की चमक कुछ देर के लिए छिप जाए। अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो यह टीम अब तक 3 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें 2 में जीत मिली और 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इसके चलते पॉइंट्स टेबल में उनके 4 अंक दर्ज हैं और नेट रन रेट भी प्लस में है। जैसे बरसात के बाद साफ हुई नदी की धार जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब बात करें प्ले-ऑफ यानी सुपर 4 में जाने की। राजस्थान रॉयल्स को अपने बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 6 मुकाबले जीतने होंगे। यही वह 6 बूंदें हैं जो उन्हें सुपर 4 की मंजिल तक पहुंचाएंगी, वरना ये बारिश के मौसम की तरह बहती हुई संभावनाएं उन्हें पीछे छोड़ देंगी। इस टीम को हर मैच में अपने अनुभव और रणनीति का इस्तेमाल करना होगा। जैसे बारिश में नाव चलाते समय सही दिशा और संतुलन बनाए रखना, तभी वे प्ले-ऑफ की ओर सुरक्षित और मजबूत कदम बढ़ा पाएंगे। हर जीत राजस्थान रॉयल्स के लिए एक उजला सूरज है जो बरसात के बाद उम्मीद की किरण लाता है, और हर हार उन्हें सिखाती है कि कैसे अपने अगले मैच में ताकत और धैर्य के साथ उतरना है। इस तरह राजस्थान रॉयल्स की टीम पूरे सीजन में अपनी गति और संयम के साथ मैदान पर बरसात की चुनौती का सामना करती हुई सुपर 4 की ओर बढ़ेगी और दर्शकों को हर मैच में रोमांचित करती रहेगी। वही दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए मौजूद है। जी हां दोस्तों, सोचिए आप अमेजन के घने जंगल में हैं, चारों ओर हरियाली, बड़े बड़े पेड़ और गहरी नदी के बीच। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम खड़ी है। इस सीजन की शुरुआत इस टीम के लिए बिल्कुल उस जंगल की तरह हुई जैसे एक शिकारी ने अपनी पहली चाल फेंकी हो और शिकार तुरंत पकड़ लिया हो। पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को पूरी तरह दबा दिया, जैसे एक शिकारी ने जानवर को अपने पंजों में पकड़ लिया हो। लेकिन यह जंगल है, यहां सिर्फ एक शिकार जीतने से काम नहीं चलता, और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने दिखा दिया कि उनका ट्रैक्शन लगातार बना हुआ है। दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग को भी उन्होंने अपने शिकारी अंदाज से हराया, कोई चारा नहीं छोड़ा। मैदान पर जैसे जंगल में शिकारी ने हर झाड़ी, हर पेड़ की चालाकी समझकर अपना रास्ता बना लिया हो। इस तरह लगातार 2 मुकाबलों में मिली जीत ने टीम को इस वक्त पूरी तरह जीत की मानसिकता में बदल दिया है। अगर अब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में शानदार जीत हासिल की है। इस वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके 4 अंक दर्ज हैं और नेट रन रेट भी प्लस में है, बिल्कुल उस नदी की तरह जो जंगल में अपने मार्ग पर निर्बाध बहती जा रही हो। अब प्ले-ऑफ यानी सुपर 4 की बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में से केवल 6 मुकाबले जीतने होंगे। यही 6 मुकाबले उनके लिए जंगल के मार्ग में पड़ने वाले बड़े पत्थर हैं, जिन्हें पार करना उनके लिए जरूरी है। अगर ये 6 मुकाबले जीत गए तो टीम सुपर 4 में प्रवेश करेगी और जंगल के राजा की तरह मैदान पर दबदबा बनाए रखेगी। हर जीत रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए उस जंगल में नई राह खोजने के बराबर है और हर मैच उन्हें और अधिक मजबूत और चालाक बनाता है। इस तरह अमेजन के जंगल की तरह ही, जहां हर मोड़ पर खतरा और रोमांच दोनों हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु अपनी रणनीति, शक्ति और धैर्य से सुपर 4 की ओर बढ़ रही है और दर्शकों को हर मैच में रोमांच और जादुई अनुभव दे रही है। वही दोस्तों, अब अगर आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग 11 पंजाब की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, सोचिए एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जिसको पटरियों पर छोड़ते ही पूरा सिस्टम थरथराने लगता है, आवाज गूंजती है। हवा को काटते हुए ये ट्रेन जैसे मैदान पर दौड़ रही हो। ठीक उसी अंदाज में आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर टॉप पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग 11 पंजाब की टीम खड़ी है। इस सीजन की शुरुआत इस बुलेट ट्रेन की तरह तेज और अजेय रही। पहले मुकाबले में गुजरात टाइटन को मैदान पर पटरियों की तरह पीछे छोड़ते हुए उन्होंने जीत हासिल की और दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग को भी उसी गति और धमाके के साथ पटरी से उतार दिया। लेकिन बुलेट ट्रेन की तरह कभी कभी रुकावट भी आती है
और तीसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हो गया। मतलब कि पूरी ट्रेन उस दिन थोड़ी देर के लिए स्टॉप पर आ गई, लेकिन इंजन में अभी भी ऊर्जा बाकी थी। अगर हम पॉइंट्स टेबल की पटरी पर नजर डालें तो किंग्स 11 पंजाब ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 2 में उन्होंने जीत की रफ्तार पकड़ी और एक मुकाबला बारिश के चलते अधूरा रहा। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके 5 अंक हैं और नेट रन रेट इस समय सबसे बेहतर है, बिल्कुल उस हाई स्पीड इंजन की तरह जो हर गियर में शक्ति का प्रवाह देता है। अब सुपर 4 यानी प्लेऑफ की ओर बढ़ने का समीकरण देखें तो किंग्स 11 पंजाब को अपने बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 5 मुकाबले जीतने होंगे। यह उनके लिए वैसा ही है जैसे बुलेट ट्रेन को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी पटरियों पर सही गति बनाए रखना, बिना किसी रुकावट या अड़चन के। जिस तरह टीम इस सीजन खेल रही है वह बिल्कुल एक पावरफुल इंजन की तरह है। हर खिलाड़ी ऊर्जा का गियर और हर गेंद एक नई स्पीड की तरह जो दर्शकों को रोमांचित कर रही है। यही वजह है कि किंग्स 11 पंजाब इस समय सुपर 4 की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रही है। उनकी रणनीति, तालमेल और मैदान पर दबदबा इसे एक तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन की तरह बनाते हैं, जिसमें हर जीत एक नई स्टेशनों से गुजरते हुए दर्शकों को रोमांचित कर रही है। इस हाई स्पीड सफर के साथ किंग्स 11 पंजाब का सुपर 4 तक का रास्ता अब किसी बाधा से कम नहीं, बस उन्हें अपनी गति सही बनाए रखनी है और बाकी का खेल खुद ब खुद उन्हें मंजिल तक ले जाएगा। तो दोस्तों, मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए मुकाबले के बाद IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण कुछ इस तरह से बदल गया कि रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया। इस वक्त किंग्स 11 पंजाब, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें प्ले ऑफ की दौड़ में सबसे आगे दौड़ रही हैं, जैसे तेज रफ्तार ट्रेन अपनी मंजिल की ओर दौड़ रही हो। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जेंट्स भी पीछे से जोर लगाते हुए अपनी जगह बनाने की कोशिश में हैं। दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स, गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग शुरुआती दौर में थोड़े पीछे रह गए हैं और उन्हें अब तेजी से अंक बटोरने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपके ख्याल से इस बार कौन सी 4 टीमें प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करेंगी और कौन सी टीम IPL 2026 का खिताब अपने नाम करेगी? कमेंट में जरूर बताइए।